Good morning students and welcome to the introduction of exercise 1.4 of 9th maths NCERT। इस एक्सरसाइज के इंट्रो में हम सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ए रियल नंबर और नंबर लाइन। और रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, आपका रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। इससे पहले आपको प्रीवियस नॉलेज है कि आप इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं। इंटीजर्स जैसे -1 है तो डायरेक्ट ऐसे डिनोट कर देते हैं, आपकी नंबर लाइन होती है। √2 और √3 के बारे में, √4 √5 के बारे में आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उन्हें। अब हम आते हैं, जैसे आपका नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है या फिर आपका नंबर डेसिमल्स में है टर्मिनेटिंग टाइप, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए जो मेथड यूज होता है उसको बोलते हैं हम सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मीन्स हम उसको मैग्नीफाई करेंगे बार बार। सक्सेसिव मीन्स इन सक्सेशन हम उसको मैग्नीफाई करेंगे। तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर लेते हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है हम देखते हैं। तो सपोज आई एम टेकिंग 2.665। यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन नंबर लाइन। अब आप इसको कैसे करोगे, अब इसके कुछ रूल्स हैं आपको याद रखने हैं, स्टेप्स भी हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी डिजिट्स उसमें होंगे इतनी ही नंबर लाइन आपकी बनेगी। इसमें 4 डिजिट्स हैं तो आपकी 4 नंबर लाइन बनेंगी। क्लियर, 4 टाइम्स आप नंबर लाइन बनाओगे। उसके अलावा फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको देखना होता है वो देखना होता है आपका जो होल नंबर है, मीन्स जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है वो देखना है आपका। और डेसिमल से पहले वाला नंबर है आपका 2। और 2 आपको पता है कि नंबर लाइन पे कहाँ पे होता है, तो पहले हम फर्स्ट नंबर लाइन बनाएंगे। टू के बाद आप देखिए क्या नंबर आपका 2.665। अब आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं 2.665 किस नंबर्स के बीच में होगा, ये 2 और 3 के बीच में होगा। सो 2 और 3 के बीच में है ये नंबर। सो 2.665 क्लियरली लाइज बिटवीन 2 एंड 3। तो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 पे चले जाएंगे और उसको जूम आउट करेंगे। मीन्स जो ये आपका नंबर है 2.665, ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो आप इसको यहाँ से जूम आउट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे अब एक नंबर लाइन बनाएंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप लिखेंगे 2 और इस एंड पॉइंट पे आप लिखेंगे 3। क्लियर। अब आप इसको सब डिविजन्स में डिवाइड कर लेंगे जैसे आपके स्केल में होती हैं। तो आप इसको 10 सब डिविजन्स में डिवाइड करना है तो आपको 9 मार्क्स लगाने होंगे। सो इस तरह से आप इसको 10 सब डिविजन्स में डिवाइड कर देंगे, 9 मार्क्स आपको लगाने होंगे। मेरे जो ये मार्क्स हैं इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, आपको स्केल से देख के इक्वल डिस्टेंस पे ही लगाने हैं। सो जैसे आपका ये फर्स्ट पॉइंट होगा 2.1, सेकंड होगा आपका 2.2, थर्ड 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। और आप अगर इसमें नेक्स्ट 0.1 ऐड करोगे तो आपका 3 आ जाएगा। क्लियर। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपका 0.1 का है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपको फर्स्ट देखना है कि वो नंबर किन दो नंबर्स के बीच में है। फिर सेकंड स्टेप में उन दो नंबर्स को आपको मैग्नीफाई कर देना है और उनको सब डिविजन्स में डिवाइड कर देना है 10 की में। अब आपका नंबर था 2.665। अब आप देखो फर्स्ट को 2.6, तो 2.6 है आपका, तो 2.6 किसके बीच में आएगा, 2.6 और 2.7 के बीच में, क्योंकि आपका अगर पूरा देखें तो 2.66 है। 66 किसके बीच में आएगा, 6 और 7 के बीच में। तो अब हम आपके ये दो नंबर्स लेंगे और आप इनको अब जूम आउट करोगे इसी तरह से। 2.6 और 2.7 को आप लोगे और आप इनको जूम आउट कर दोगे इसी तरह से। एक साइड आप लोगे 2.6 और दूसरी साइड आप लोगे 2.7। ये आपका होगा थर्ड स्टेप। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं। फर्स्ट मैग्नीफिकेशन था, सेकंड मैग्नीफिकेशन, इसलिए इसको सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो 2.6 और 2.7 को भी आप ऐसे ही फर्दर 10 सब डिविजन्स में डिवाइड कर लेंगे। और आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा ये होगा 2.61, सेकंड होगा 2.62, ये 2.63, ये 2.64,
2.65, 2.66, 2.67, 2.68 एंड 2.69। क्लियर। और इसमें 0.01 ऐड करेंगे तो 2.7 आ जाएगा आपका। अब आपका नंबर था 2.665। अब आपको 66 पता है तो 665 किसके बीच में आएगा? 66 और 67 के बीच में। तो आपका जो ये नंबर है ये इन दो नंबर्स के बीच में आएगा। क्लियर, आप पॉइंट को समझ रहे हैं ना? तो इन दो नंबर्स के बीच में आएगा तो आप इसको भी फर्दर जूम आउट कर देंगे जैसे आपने अभी तक किया था। इसको फर्दर जूम आउट करेंगे ऐसे, और इसी तरह से नंबर लाइन बनाएंगे और आप एक एंड पॉइंट पे लिखोगे 2.66 और एक एंड पॉइंट पे लिखोगे 2.67। अब इसको फर्दर 10 सब डिविजन्स में डिवाइड करोगे। क्लियर, आपको इक्वल स्पेस पे लेनी है। सो आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा आपका 2.661, सेकंड होगा 2.662, ये 2.663, ये 2.664 और ये होगा आपका 2.665। और सिमिलर मेथड से ये होगा 2.666, ये 2.667, ये 2.668 और ये 2.669। क्लियर। और आपको शो करना था 2.665 जो आपका नंबर था, और अब आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये है आपका 2.665, ये नंबर है आपका 2.665। क्लियर, आई होप समझ आ गया होगा। दोबारा से रिपीट करते हैं एक बार, आपको और अच्छे से समझ आए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है आपका है 2.665, तो आपको होल नंबर देखना है 2। दैट मीन्स ये नंबर 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो आप फर्स्ट नंबर लाइन बनाएंगे और 2 और 3 को ऐसे मार्क करके इसको ऐसे मैग्नीफाई कर देंगे। मैग्नीफाई मीन्स उसको और आपने स्मॉलर डिविजन्स में डिवाइड कर लिया। अब आप यहाँ पे 2.2 लिखेंगे, यहाँ पे 3, फिर इसको 10 डिविजन्स में डिवाइड करेंगे। मतलब आपको 9 मार्क्स लगाने हैं इस तरह से, और ये इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो इस तरह से 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 3। तो अब उसके बाद आप देखोगे कि आपका नंबर 2.665 है, तो आप 2.6 और उससे नेक्स्ट नंबर 2.6 और 2.7 लोगे, उसको फर्दर जूम आउट करोगे। उसको फर्दर जूम आउट करने पे आपको एक साइड लिखोगे 2.6 और एक साइड 2.7, और उसको 9 डिविजन्स में डिवाइड करोगे 2.61, 62, 63, 64, 65, 66 इस तरह से। फिर आप देखेंगे कि आपका नंबर 2.665 है, तो आपका नंबर आएगा 2.66 और उससे नेक्स्ट नंबर 2.67। उन दोनों को हम लेंगे और उसको फर्दर जूम आउट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 2.66 और यहाँ पे आएगा आपका 2.67, और इसको 9 डिविजन्स में डिवाइड करेंगे तो 2.661, 662, 663 इस तरह से आपका आ जाएगा 2.665। सपोज आपके नंबर में कुछ और डिजिट होती आगे 2.6652, तो क्या होता है, इसको हम फर्दर जूम आउट कर देते हैं इन दोनों को, और आपका 2.6652 आ जाता। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, केवल आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि किस तरह से आपको नंबर लाइन बनानी है और वो नंबर आपका किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस था फर्स्ट टाइम पे, वो डिफरेंस था आपका यहाँ पे 0.1 था, यहाँ पे 0.01 था, और यहाँ पे जो डिविजन्स का डिफरेंस है वो 0.001 था। तो इसका एक रीजन होता है, और वो रीजन आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डिफरेंस के लिए, दैट इज S माइनस R अपॉन N माइनस N+1 इफ R एंड S आर 2 नंबर्स। क्लियर। तो जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप था 2, 3 को जूम आउट किया था। 2 और 3 हमारे R और S थे, ये R था, ये S था। तो S माइनस R, तो आप करके देखेंगे तो देखिए D इक्वस टू 3 माइनस R अपॉन N ये नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, तो ये 9 थी, 9 मार्क्स लगाए थे आपने। सो 9+1 और R था आपका 2, सो हो जाएगा 1/10, दैट मीन्स 0.1। मीन जो फर्स्ट स्टेप में आपके डिविजन्स का डिफरेंस था वो 0.1 था। इसी तरह आप सेकंड स्टेप में भी निकाल सकते हो। अब आपका S ये है, R ये है, सो S माइनस R अपॉन 9+1, सो यहाँ से आपका आएगा 0.01 अपॉन 10, 0.1 आएगा अपॉन 10, तो ये हो जाएगा आपका 0.01। क्लियर। तो यहाँ पे जो डिविजन्स का डिफरेंस है वो 0.01 का है, और सिमिलरली आप इसके लिए फाइंड आउट करोगे तो इसमें जो डिफरेंस होगा वो आपका होगा 0.001 का।
ये आपको क्वेश्चंस में लिखना नहीं है, ये केवल आपको बताया है कि इसका रीजन क्या होता है, इसके बैकग्राउंड में क्या रीजन है कि हम इस तरह से डिफरेंस लेते हुए जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह से और भी नंबर्स आते हैं और आगे के डिजिट्स होते हैं तो आप ऐसे ही उसको फर्दर मैग्नीफाई करते जाएंगे और उसको आसानी से नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं कुछ सम्स, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज में केवल आपके 2 ही सम्स हैं वैसे भी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।